जी, तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर थ्योरम्स हैं 6। तो थ्योरम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि 8 नंबर का एक थ्योरम है, ठीक है, जो कि पेपर के अंदर कंपलसरी होता है। अगर इसको हम छोड़ दें तो हमारे 8 के 8 नंबर जो हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। अगर हम जितनी भी चॉइस कर लें तो ये 8 तो नहीं मिलेंगे ना, जब हम इसको करेंगे नहीं, क्योंकि कंपलसरी है, लाजमी है, तो फिर इसको लाजमी हम करेंगे हर हाल में। तो इसको तसल्ली से आप लोगों ने समझना है। तो इसकी भी पहले इसकी स्टेटमेंट है, पहला थ्योरम आज करते हैं। स्टेटमेंट के अंदर वो कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। तो स्टूडेंट्स कहता है एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। अच्छा, राइट बाइसेक्टर क्या होता है? राइट बाइसेक्टर कहते हैं उर्दू में अमूदी नासफ को, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो हिस्सों में डिवाइड करना, दो हिस्सों में तकसीम करना। ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी किता खत को। लाइन सेगमेंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। कहता है कि एक लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है। वो पॉइंट जो है, हमने साबित ये करना है कि वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, मतलब कि बराबर फासले पे है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, मतलब वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स से बराबर फासले पे हमने साबित करना है। तो भाई इसमें सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके नंबर तो कम होते हैं डायग्राम के, लेकिन है इम्पोर्टेंट, ठीक है, बहुत अहम है। इसमें थ्योरम के अंदर डायग्राम जो है वो इसलिए कि डायग्राम अगर गलत हो जाए तो आपको आगे चांसेस कम हो जाते हैं नंबर मिलने के, ठीक है। डायग्राम आपकी सही होनी चाहिए। अब चूँकि इसमें सिर्फ आपको स्टेटमेंट गिवन होगी ये वाली, तो बेटा इसमें ये है कि थ्योरम के जो लास्ट में दो तीन वर्ड्स होते हैं ना, ये वाले, क्योंकि हर थ्योरम के अंदर लास्ट में जो ये वाले एक लाइन दी होती है ना, तो यही हमने प्रूव करनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम देखें। डायग्राम हमने बनाई है, इसमें ये है कि एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है। तो इसका एक राइट बाइसेक्टर है, एक मैंने उसको नाम दे दिया एल एम, ठीक है। एल एम इस ए बी का जो है वो राइट बाइसेक्टर है, मतलब कि एल एम जो लाइन है वो इस ए बी लाइन सेगमेंट को, ए बी की खत को जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड करती है। तो थ्योरम के भाई अब इसके आ जाएंगे, गिवन क्या है, इसमें प्रूफ क्या करना है, कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। इसके 4 हिस्से होते हैं, थ्योरम के 4 हिस्से होते हैं। गिवन, ठीक है, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ। तो इन सब के मार्क्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। हम बारी बारी सबकी बात करेंगे। सबसे पहले गिवन। गिवन में ये है कि हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर हमें थ्योरम के अंदर क्या गिवन है। गिवन ये है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक एल एम, अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है, और इसके ऊपर एक एल एम जो है वो जो है वो राइट बाइसेक्टर है इसका, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अ लाइन एल एम, अ लाइन एल एम। तो एल एम intersect the line segment AB intersect the line segment AB at the point C, ठीक है, such that
सच दैट एल एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, एल एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ये जो एरो के निशान लगे हुए हैं ना इसके ऊपर, इसका मतलब है कि ये एक हमारे पास लाइन है, ठीक है, ना कि लाइन सेगमेंट है। लाइन जो है उसका एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है, मतलब ये ख़त है। तो ये जो ए बी है इसका मतलब है कि ये लाइन सेगमेंट है, ये एक किता ख़त है, ठीक है। मतलब जिसके दो सिरे हों वो एक किता ख़त होता है, ये लाइन सेगमेंट होती है, ठीक है। एंड देखें अगर एल एम जो है वो ए बी को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट सी पे, तो फिर ए सी जो है वो इक्वल होगा बी से, ठीक है भाई। ए सी कॉन्ग्रेंट, ये होता है कॉन्ग्रेंट, मतलब कि दोनों आपस में मुतमासल हैं, ठीक है, मीन्स के बराबर हैं, ठीक है। पी इज़ ऑन, पी इज़ ऑन द एल एम, ठीक हो गया, ये भाई गिवन में है, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है प्रूव। तो प्रूव में हमने क्या लिखना है, प्रूव में देखें उसने यहीं पे बताया था स्टेटमेंट के अंदर कि लाइन सेगमेंट एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। मीन्स के लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट पी है, वो उसके जो है वो एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, बराबर फासले पे है। तो भाई वही आ जाएगा इसके प्रूफ के अंदर। मीन्स कि हमने ये पी ए पी बी जो है ये प्रूव करना है, ये आ जाएगा पी ए, ठीक है। इसके ऊपर हम लाइन लगाएंगे क्योंकि ये दो इसके दो सिरे हैं, पी ए कॉन्ग्रेंट होगा पी बी के, ये हो गया जी हमारा प्रूफ, ठीक है। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन, मतलब हमने इस डायग्राम के अंदर उसने हमें क्या बताया था और हमने इसके अंदर किया क्या है खुद से। हमने पी को जो है वो ए और बी से मिलाया है, ठीक है। ज्वाइन पी, ज्वाइन पी टू ए एंड बी, मीन्स कि हमने पी को जो है वो ए और बी से मिला दिया है, ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या ये हमारा सॉरी उसके बाद है प्रूफ, इसका फोर्थ पार्ट है, ठीक है। अब एंड में हम जो है इसको प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे, ठीक है, बाय स्टेटमेंट्स एंड रीजंस, ठीक है। तो इसकी प्रूफ एक साइड पे हम इसके स्टेटमेंट्स लिख देंगे और एक साइड पे हम इसके रीजंस लिखेंगे, ठीक हो गया। इसकी हम लगा देंगे यहाँ पे एक लाइन, ठीक है, ये आ गई जी। यहाँ पे आ जाएंगी इसकी स्टेटमेंट्स, यहाँ पे आ जाएंगी जी इसकी रीजंस, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स। अब पहले ये है कि हमारे पास डायग्राम में देखें, डायग्राम के अंदर ये है कि दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, ठीक है, ए सी पी और बी सी पी, दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। तो ये तकरीबन हर जो है वो थ्योरम के अंदर बनेगी, ठीक है। यहाँ पे तो इस थ्योरम के अंदर ए सी पी और बी सी पी दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, हाँ जी, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन है, मुसल्लस की अलामत है, ए सी पी जो है ये कोरेस्पोंडेंस ट्रायंगल बी सी पी, ठीक है। इसका मतलब है कि हम दो चीज़ों का आपस में मवाजना करने लगे हैं, ठीक है, उनका कंपैरिजन करने लगे, उनको आपस में कंपेयर करने लगे हैं कि उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपस में बराबर हैं, क्या नहीं बराबर, ठीक है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में ही अब आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट्स के अंदर भी और रीजंस के अंदर भी। तो भाई सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये ए सी और बी सी ये गिवन था, ठीक है, ये हमने गिवन के अंदर भी लिखा हुआ है, देखें ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, ये गिवन में आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ए सी कॉन्ग्रेंट जो है वो
बी सी। ठीक है, ये भाई हमारे पास गिवन है। उसके बाद आ जाएगा इन दोनों का एंगल। एंगल मतलब कि ए सी पी एंगल और बी सी पी एंगल, ये दोनों जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, एंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी सी पी। ठीक हो गया। तो इसमें यह है कि ये इक्वल कैसे हैं, जब पी सी जो है, पी सी परपेंडिकुलर है, ये अमूद का परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ठीक है, पी सी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, सो ईच एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स के हर एंगल जो है वो सी के ऊपर जो हर एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब देखते हैं भाई, ये पी सी जो है ये अमूद है, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, इस ए बी के ऊपर, यही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट होगा इसका पी सी। दोनों ट्राइंगल्स के अंदर पी सी जो है वो कॉमन है। ठीक है, पी सी इक्वल है जी पी सी के, यहाँ आ जाएगा जी इसका, ये कॉमन है। ठीक हो गया। तो उसके बाद भी हम देखें, ट्रायंगल के अंदर हमने ए सी और बी सी ये साइड्स उसने हमने बता दिया कि ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद दोनों में एंगल्स इक्वल हैं। उसके बाद दोनों में जो पी सी साइड है ये इक्वल है, मीन्स कि ये कॉमन है, मुश्तरिक है दोनों में। ठीक है, तीनों चीज़ें हमने बता दी हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा दोनों ट्रायंगल्स जो हैं, ट्रायंगल ए सी पी मुतमासल है ट्रायंगल बी सी पी। ठीक है, तो भाई ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो इनका आ जाएगा साइड एंगल साइड। ठीक है, पास्टुलेट। ठीक है, ये उसके लिए होता है जिसमें दो ट्रायंगल्स के अंदर उन दोनों ट्रायंगल्स की साइड, एक साइड एक एंगल और फिर एक साइड, मीन्स के ट्रायंगल के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखें कहता है कि ये साइड, ठीक है, ये एंगल और ये साइड, और इसी तरह इस ट्रायंगल की ये साइड, ठीक है, ये एंगल, ठीक हो गया, और ये वाला जो है साइड, ये इक्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट भाई, ए सी पी बी सी पी दोनों ट्रायंगल के अंदर साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, तो दोनों इक्वल हो गए। अब जब एक ट्रायंगल के अंदर हमने तीनों चीज़ें इक्वल प्रूव कर दी हैं, तीनों जो है वो ए सी बी सी साइड पी सी साइड, फिर दोनों ट्रायंगल का एंगल जो है ये सेम है, तो फिर हम लास्ट में जो है वो लिख देंगे हेंस। हेंस अब बच जाएगा हमारे पास पी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। ये भाई हमने प्रूव करना था और यही हमने साबित कर दिया एंड पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसमें जो है वो नंबरों की, मार्क्स की डिवीजन कैसे होती है। ठीक है, नंबर कैसे मिलते हैं हमें पेपर के अंदर, हमें जो है वो मार्क्स कैसे देता है एग्जामिनर। तो भाई इसके मैंने पहले बोला था कि हर पार्ट के अलग अलग मार्क्स होते हैं। जैसे कि डायग्राम है, डायग्राम का आपको मार्क्स मिलना 1 मार्क होगा, इसका 1 नंबर होगा। ठीक है, 1 नंबर गिवन का होगा, 2 हो गए, 1 नंबर प्रूव का होगा, 3 हो गए अगर आप ये सही लिख रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का 1 नंबर होगा, 4 हो गए। उसके बाद भाई 3 नंबर आपको मिलने हैं स्टेटमेंट्स के और 1 नंबर आपको मिलना है रीजंस का। ठीक है, तो भाई कोशिश करें कि डायग्राम आपकी सही होनी चाहिए।
ठीक है। डायग्राम आपकी अगर गलत होगी, आगे अगर आपने सारा सही लिखा है तो फिर आपको चांसेस जो हैं वो आपके कम हो जाएंगे मार्क्स मिलने के। ठीक है। डायग्राम आप, क्योंकि सारा कुछ आपने जो लिखा है ये कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, उसके बाद स्टेटमेंट्स के अंदर, रीजंस के अंदर, ये सारा आपने इस डायग्राम से ही देख देख के लिखा है। देखिए अगर आपकी डायग्राम ही गलत होगी फिर हम आगे कैसे सही लिख पाएंगे, तो फिर आगे भी कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही हमारा थ्योरम जो है वो प्रूव हो चुका है। ओके जी।